अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं जी नीचे दरिया पे। इब्तिदा ये थी कि देखी थी खुशी की एक झलक, इंतहा ये थी कि गम हर सू नजर आने लगे। सामने दरिया सिंध है, तो अब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। आगे से आपको जाके दिखाते हैं दरिया सिंध। और इस साइड पे ये जो सामने जगह है ये वाली, इसके परे एक गांव है, कदीमी गांव था पुराना, किसी दौर में पड़ोट नाम है इस गांव का। और यहाँ पे मशहूर है जी, इतना बड़ा गांव था कि एक दिन में 1 मन हल्दी इस्तेमाल होती थी पूरे गांव में। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 मन हल्दी अगर यूज़ होती थी तो फिर कितना बड़ा गाँव होगा ये। अच्छा नाजरीन, इंशाल्लाह ये जो पड़ोट गांव के बारे में आपको बताया है, वहाँ पे कब्रें भी हैं, कब्रिस्तान है जहाँ पे 20 फुट 22 फुट 24 फुट लंबी कब्रें हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन हम टाइम निकालेंगे और वहाँ पे भी जाके आपको विज़िट कराएंगे, वो जगह दिखाएंगे। और हमारा यही मकसद है कि ये कदीमी जो चीज़ें हैं जो आम इंसान को पता तो होती हैं पर वो इस ज़्यादा मतलब मशहूर नहीं होती, लोगों को उनसे ज़्यादा आगाही नहीं होती। ये बड़े अच्छे एडवेंचर पॉइंट भी हैं, ये आप देख सकते हैं दरिया सिंध है, हम पहुंच चुके हैं। तो ये OGDC का यहाँ पे वेल लगा हुआ है, जहाँ यहाँ से टरबाइनें हैं, यहाँ से पानी जो है वो ऊपर प्लांट में भेज रहे हैं और क्या। जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, वाह वाह, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। वाह दरिया तो गिरते हैं समंदर में, मगर समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। वाह सरकार वाह। ये जी नाजरीन आप देखें, दरिया सिंध पे हम पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और साथ साथ सरकार हमें थोड़ी पोइट्री वगैरह भी सुनाएंगे, साथ साथ और भी मज़ीद कैसे चलने होंगे। नाजरीन ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पे सरकार का जो है वो बेड़ा आके रुका था। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, उस जगह पे जाके आपको वहाँ से दरिया के भी हम करीब हो जाएंगे, बिल्कुल नीचे दरिया आ जाएगा और वो जगह आपको हम दिखाते हैं करीब से जाके। आ जाए हमारे साथ। पहुंच गए हैं, बस थोड़ी सी मुसाफत रहती है। और ये पहाड़ी भी थोड़ी ऊंची तो नहीं है पर सीधी सीधी है, दोस्तों चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल है। अच्छा नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं जी उस जगह पे। ये हमारे पीछे जो जगह है, यहाँ पे सरकार का आके बेड़ा रोका था इस जगह के ऊपर। तो अब इसके बारे में मज़ीद जो है वो सरकार आपको डिटेल बताएंगे। जी सरकार। अस्सलाम वालेकुम। तो फ़या अलैहिस्सलाम की मदद, ये वो मुकाम है कि जहाँ पे सरकार जब बिलोट से तशरीफ़ लाए थे तो अपना इस कश्ती में सरकार सवार होके आए थे। अच्छा उल्टी रुख की तरफ सरकार ने उस कश्ती को, दरिया की जो उल्टी सिमत है ठीक है। उसकी तरफ डाल के सरकार जब यहाँ पे लेके आए थे, तो ये वो मुकाम है जहाँ पे वो कश्ती, वो बेड़ा रुका था। अच्छा और फिर यहाँ से सरकार ने उस बेड़े को हुक्म किया, वो वापस चला गया। वो बेड़ा आज भी उधर बिलोट पे, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, वो वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सरकार ने निशान लगाया, फिर सरकार साईं बुख्ता सरकार जो है, इनकी आगे से ये अवाम जितने भी ये उनके ये मुरीद हुए हैं, उनकी औलाद हुए हैं, सॉरी नाजरीन, वो आपको जो हमने ऊपर तुरबत दिखाई हैं, 2 कब्रें दिखाई थी, सरकार उनकी बात कर रहे हैं। तो वो ये सब सरकार के साथ ही इधर जब चले, तो ये वो मुकाम था जहाँ पे सरकार रुके थे।
इस मुकाम की जो ख़ासियत और खसूसियत और जो करामात ये है कि यहाँ पे जितना भी पानी आ जाए, दरिया, सैलाब, कुछ भी हो जाए, दरिया जितना भी चढ़ जाए, लेकिन इस मकाम पे पानी नहीं आता। ये इस मकाम की ये खसूसियत है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल तवाफ़ करता है नीचे से और चला जाता है, इस निशान के ऊपर पानी नहीं आता। ये है इस मकाम की खसूसियत, क्योंकि चूँकि सरकार का यहाँ पे बेड़ा रुका था, तो वली अल्लाह हैं जहाँ पे वो किसी चीज़ का को क़याम या मकाम हो जाए तो वो जगह बाकी रहती है, क्योंकि मौत के सैलाब में हर खुश को तर बह जाएगा, हाँ मगर नाम हुसैन इब्ने अली रह जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नाजरीन, इस तरह हुआ था कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं और पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ से सरकार का जब बेड़ा गुजर रहा था तो कुछ चोर थे और उनका तरीका वारदात ये था कि उन्होंने एक बंदे को लिटा दिया और सरकार को आवाज़ लगाई कि आप आ जाएं और हमारा ये बंदा मर गया तो इसका जनाजा पढ़ाना है। तो जब सरकार यहाँ पे रुक गए, उनके पास पहुँचे तो वो सरकार जनाजा पढ़ने शुरू हो गए, तो पीछे से जो चोर थे कुछ वो निकले और सरकार की आके जो वो बेड़ा था उसकी तलाशी शुरू कर दी। तो जब उन्होंने देखा कि वो तो पत्थर का है बेड़ा, तो चूँकि वो हैरान हो गए और समझ गए कि ये तो करामात थी सरकार, ये तो कोई आम हस्ती नहीं थे, आम इंसान नहीं थे, तो वो पछता तो गए तब। लेकिन जब वापस जाके माफ़ी तलाफ़ी की सरकार से, तो सरकार ने कहा कि चले अब तुम लोगों को समझ तो आ गई है, लेकिन जिस बंदे का जनाजा तुम लोगों ने पढ़वाया है वो अब मर चुका है। तो जब उन्होंने वो कपड़ा उठाया और देखा तो वाकई वो बंदा मर चुका था। तो ये भी एक सरकार की करामत में से है, यहाँ पे रुकने की एक वजह में से भी है। तो बाकी मज़ीद अब बहुत से लोग हैं, मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं, हमें जो जो पता है हमारी कोशिश है कि हम आपको क्योंकि सरकार औलाद अली हैं, औलाद जी, जी। अली हैं, तो उन्होंने अपने बाबा की तरह, जो उनके बाबा थे सरकार पाक अमीर मोमिनीन की नस्ल से हैं वो, तो वो मोजज़नमा थे। उन्होंने भी ये मोजा एक दफ़ा दिखाया था कि एक बंदे को उन्होंने कहा भाई आज हम सरकार को थोड़ा सा मतलब कि वो चूँकि वो सादिक थे तो उनकी लोगों की यही कोशिश थी कि इन्हें किसी न किसी तरीके से नाउज़ बिल्ला जुटलाया जाए। तो उन्होंने एक बंदे को कहा कि भाई तुम वैसे ही यहाँ पे फौत हो जाना तो हम सरकार को कहेंगे कि ये मर गया, तो सरकार को हम कहेंगे भाई ये जनाजा पढ़ाए। तो अब सरकार जनाजा पढ़ाने आएंगे तो हम तुम्हें इशारा करेंगे तो तुम खड़े हो जाना, तो हम कहेंगे सरकार आप तो जनाजा पढ़ा रहे हैं तो ये तो ज़िंदा है। तो जब ऐसे ही उन्होंने किया, उस बंदे को लिटाया, उसने बहाना किया वो मरने का, तो सरकार को उन्होंने बुलाया और सरकार को कहा कि भाई आप जनाजा पढ़ें। तो सरकार ने जब जनाजा पढ़ा तो उन्होंने बहुत दफ़ा उन्होंने इशारा किया, खांसा शासा सब कुछ, लेकिन वो बंदा ना उठा। तो सरकार जनाजा पढ़ा के चले गए, तो पीछे से उन्होंने उसको देखा तो वो वाकई मर गया था। तो सरकार के पास वो आए तो उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा भाई सरकार हमने तो आपको आजमाया था। सरकार ने कहा था बस ये फिर ये क़यामत वाले दिन भी नहीं उठेगा, क्योंकि ये तुम लोगों ने जिस तरीके से हमारी आजमाइश की है ये उसकी सज़ा है तुम लोगों को। तो ये बात है भाई, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के मौजात और करामात उन्हीं की औलादें हैं। तो ये उन्होंने अपने बाबा की एक जो मौजा था उनको ये इस करामात के ज़रिए दोहराया था। अब नाजरीन आगे चलते हैं, वहाँ पे एक बोट खड़ी है, कश्ती। तो अब हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अगर वो हमें एक दरिया का राउंड लगवाते हैं तो आपको भी हम ये सैर करवाते हैं दरिया की। तो अब ये किस्मत पे डिपेंड करता है कि आगे से वो वाकई इस तरह पब्लिक के लिए है या वो मछेरे हैं वो उन्होंने ख़ास स्पेशल अपने लिए रखी हुई है। अब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा, पर हमारी कोशिश है कि उनसे रिक्वेस्ट करें और ये एक दरिया का चक्कर लगाएं और आपको दिखाएं दरिया की सैर भी। चलें जी, आ जाएं। ये नाजरीन सारा दरिया सिंध है और ये आगे मियाँ वाली से होता हुआ सीधा चश्मा बराज तक जा रहा है। तो बाकी आए, सामने कश्ती भी खड़ी है। रिक्वेस्ट करते हैं भाइयों से, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको एक दरिया का राउंड भी दिखाते हैं, दरिया में जाके सैर करते हैं।
मालिक पर से अमीर है कि मौला में खैर। ये दरियाए सिंध है और ये सिंधा से है, सिंध दरियाए सिंध है जो सिंध से आ रही है। इब्तिदा ये थी कि देखी थी खुशी की एक झलक, इंतहा ये थी कि गम हर सू नजर आने लगे, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे, काश ऐसा हो कि मुझ में तू नजर आने लगे। वाह जी नाजरीन, ये अब हम कल मिल सकी आज वापस पहुंच आए हैं जी। हम नाजरीन आज आपको कश्ती की भी सैर थोड़ी करा दी है हमने, तो अभी हम कोई करते हैं, अगर मछली मिल जाती है यहाँ से तो शाम को आज एक और वीडियो फिर मछली की भी बनाएंगे। अच्छा केड़ी मछली जी? ये सुलेमानी है तले जड़ी नाज़रीन सुलेमानी मछली है, ये अभी फ्रेश बिल्कुल इन्होंने दरियाए सिंध से पकड़ी है। और ये नीचे पड़ी है ये पलवा मछली। दरिया में तकरीबन कौन कौन सी जो है वो? तोरकी, चेना, मली, मल्ली, दोरकी, चैना, अच्छा मशेर भी, माशेर, अच्छा। और दरिया सिंध की सबसे लजीज जो मछली है वो कौन सी है? तोरकी। तोरकी। तो वो किस तरह यहाँ पे किलो रेट है जो मिलती है? वो 400। 400 रुपये किलो। अच्छा नाजरीन ये देखें जी आप, ये इंडस रिवर दरिया सिंध है और ये यहाँ से भाई हैं जो मछली पकड़ते हैं, रात को ये नेट वगैरह लगाते हैं यहाँ पे। और अभी इनके पास 2 किस्म की मछली थी जो मैंने आपको दिखाई है, बाकी इंशाल्लाह किसी दिन आएंगे और इनके साथ पूरे शिकार की वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। ये जी नाजरीन ये अभी मछली हमने एक ली है बिल्कुल फ्रेश सी, अभी ये देखें दरिया सिंध से पकड़ी हुई। अच्छा ये जी पलवा है, और ये बड़े से बड़ा आज तक आपने कितने जी वजन का जो है वो पीस पकड़ा है? किलो 1.5 किलो। किलो 1.5 होता है? हाँ, इससे बड़ा नहीं है। अच्छा ये पलवा जो है जी ये किलो 1.5 से ज़्यादा नहीं होती, इसमें कांटा कलेजी ना कड़े हो, इसमें कांटा भी नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सर है, साबुत ही फ्राई करना। उन्होंने सफाई कर दी थी ने, ये इसी तरह फ्राई हो जाएगी जाके। ये छिलका इसना है ना। ये ले जी थोड़ी मछली, ये जी मछली साफ हो गई है और इसे जाके हम इसी तरह जो है वो फ्राई कर लेंगे पहले। अच्छा नमक लगा के और इसको हम कर लेंगे मरच वगैरह जो आपके दिल से। ये जी मसाले लगा के इस तरह फ्रेश मछली जी। अगर आप लोगों ने मछली का जायका लेना है तो यहाँ पे आप आएँ। जी तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अभी शाम हो गई है, हम चलते हैं। अभी कुछ दरबार हैं इधर रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में आपको वो भी विज़िट कराएंगे। अभी अंधेरा हो रहा है तो इधर से हम चलते हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं नाजरीन, आपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी है। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।